नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग इंडिया में जितने भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्केड्यूल्स हैं उनके लिए डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, टोटल हाउ मेनी शेड्यूल आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए, हमारे भारतीय संविधान में कितने शेड्यूल्स हैं? देखिए, हमारे संविधान में ऑप्शन नंबर बी 12 शेड्यूल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं। अगला क्वेश्चन, टू शेड्यूल्स का मतलब अनुसूची। अगला क्वेश्चन, व्हेन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड हाउ मेनी शेड्यूल्स वर देयर इन इट? बताइए, जब हमारा संविधान अपनाया गया तो उस टाइम पे भारत में कितनी अनुसूचियां थी? अभी तो 12 हैं एट द टाइम, बट उस टाइम पे कितनी थी ये बताना है। उस टाइम पे 8 शेड्यूल्स थे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मेनी अदर अपडेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिस्ट ऑफ द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज एंड देयर कॉरस्पेंडिंग टेरिटरीज रिलेटेड टू विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए, कौन सा शेड्यूल से संबंधित है? ये आपका संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट शेड्यूल से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, which one of the following schedule of constitution of india contains provision regarding anti defection act? बताइए, एंटी डिफेक्शन एक्ट से रिलेटेड जो है कौन सा शेड्यूल है? बेसिकली ये आपको बताना है। देखिए, एंटी डिफेक्शन एक्ट जो है ये आपका किससे संबंधित है? 10th शेड्यूल से, ऑप्शन डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, which one of the following schedule of the constitution of india mentions allocation of seats in the council of states? बताइए, allocation of seats in the council of states का संबंध कौन से शेड्यूल से है? ऑप्शन नंबर बी फोर्थ शेड्यूल से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, which schedule of indian constitution deals with the languages recognized by constitution? बताइए, कौन सा शेड्यूल जो है ये संबंधित है लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन? लैंग्वेजेस का संबंध बेसिकली कौन से शेड्यूल से है? ऑप्शन नंबर सी एथ शेड्यूल। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए, ऑफिशियली कितने लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया गया है हमारे भारत में एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो टोटल ऑप्शन नंबर सी 22। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फॉर्म्स ऑफ ओथ और अफर्मेशन? बताइए, ओथ और अफर्मेशन का संबंध कौन से शेड्यूल से है? इसका संबंध है ऑप्शन नंबर ए थर्ड शेड्यूल से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैरिज डाइवोर्स एंड अडॉप्शन आर एन एंट्री इन द? बताइए, मैरिज डाइवोर्स एंड अडॉप्शन जो है ये एंट्री है कौन से शेड्यूल का? तो ये जो एंट्री है ये है ऑप्शन बी सेवेंथ शेड्यूल का। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज रिलेटेड टू विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का संबंध कौन से शेड्यूल से है? इस वीडियो में बस हम शेड्यूल की बात करेंगे। पार्ट्स की वीडियो ऑलरेडी अपलोड है ना। आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की भी वीडियो मिलेगी, सारी चीज की वीडियो प्रॉपर आपको मिलेगी टॉपिक वाइज, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आपको मतलब कोई भी ऐसा टॉपिक लगता है कि आपको इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, इससे क्वेश्चंस चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करोगे, आपको 1 से 2 दिन के अंदर इस टॉपिक पे भी वीडियो मिल जाएंगे, आप कमेंट करना। ओके। चलिए, इसका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा 11th शेड्यूल, ऑप्शन डी पंचायती राज। The salaries and allowance of the important office bearers of India is related to which schedule of constitution? बताइए, important office bearers जो होते हैं इंडिया के, इनके salaries and allowance का संबंध कौन से schedule से है? इनका संबंध है ऑप्शन नंबर बी सेकेंड शेड्यूल से भाई। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन, पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए, म्यूनिसिपैलिटीज के जो पावर अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इनका संबंध कौन से शेड्यूल से है? इनका संबंध है ऑप्शन नंबर बी 12th शेड्यूल से।
पावर ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत इज रिलेटेड टू विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हमने म्यूनिसिपैलिटीज का देखा, अब आपको बताना है कि ये जो पंचायत की पावर्स ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इनका संबंध किससे है। मैंने आपको बताया 11th शेड्यूल। तो इस तरीके से क्वेश्चंस क्या करेगा, आपको घुमा के देगा, है ना। जैसे पावर ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अब आप सोचोगे भाई कहीं इसका अलग शेड्यूल से तो नहीं संबंध है, बट ऐसा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रोविजन एज टू एडमिनिस्ट्रेशन और ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम इज रिलेटेड टू विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो है एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबल एरियाज का असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये 4 स्टेट का है, दिया गया है। तो ये कौन से शेड्यूल में आता है, 4 ही स्टेट को दिया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि किस में दिया गया है। ऑप्शन बी 6 शेड्यूल में, ठीक है भाई। चलिए देखिए इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। प्रोविजन ऑफ 6 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अप्लाई टू विच ऑफ दीज स्टेट। असम, त्रिपुरा, मेघालय, बट मणिपुर में क्या इंप्लीमेंट होता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम था, है ना। मिजोरम, दीज आर द 4 स्टेट, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। देखिए यहाँ पे है असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, नॉट मणिपुर, ठीक। द 9th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडेड बाय द, बताइए 9वीं अनुसूची जो है इसको कौन सी अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया है। ऑप्शन ए फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 में, ठीक है। हाउ मेनी आइटम्स आर देयर इन 11th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बताइए 11th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आइटम्स हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी 29 आइटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू एमोल्यूमेंट्स, अलाउंस एंड प्रिविलेजेस एज टू प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ स्टेट, बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। टाइम ले लीजिए आप। ऑप्शन डी 2nd शेड्यूल। अगला क्वेश्चन, provision as to administration and control of scheduled areas and scheduled tribes are related to which schedule of Indian Constitution? ऑप्शन ए 5th शेड्यूल। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट आर रिलेटेड टू विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बताइए ये जो तीनों लिस्ट हैं यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट, इनका संबंध कौन से शेड्यूल से है। इनका संबंध ऑप्शन सी 7th शेड्यूल से, ठीक है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगा और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।